हाय फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं ये क्रिस्टल पेंडेंट नेकलेस। मटेरियल देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया है ब्लैक क्रिस्टल। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सीड बीड लिए हैं, सीज़र लिया है, टूल्स लिए हैं और सुई और वायर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मैंने यहाँ पे 3 क्रिस्टल और उसके बीच में एक सीड बीड डाले हैं, 3। अल्टरनेट हमें लेना है और इस तरह से हमें डाल के जो एंड का ब्लैक क्रिस्टल है उसमें से हमें इस तरह से धागे को निकालना है। ये एक ट्रायंगल बन गया है और जो दूसरे साइड का धागा है हमें उसे ऐसे ही रखना है। अब हमें यहाँ पे एक गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालना है इस तरह से। नेक्स्ट हमें एक गोल्डन बीड लेना है और सेम उसी गोल्डन बीड के अंदर से हमें ये धागे को डालना है। ये एक तरह से ओवरलैप करेगा एक बीड के ऊपर दूसरा बीड। अब हमें वापस से ऊपर से नीचे सुई को लेके जाना है ताकि अच्छे से सेट हो पाए। अब नीचे के बीड में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये ऊपर नीचे अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये दो एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए हैं। अब हम ब्लैक क्रिस्टल में से सुई को बाहर निकालेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम एक नॉट बांध के सिक्योर करेंगे। यहाँ पे हम अंदर से इस तरह से ये धागा डाल के एक नॉट बांधेंगे जिससे हमारी दूसरी साइड लूज़ ना रहे, अच्छे से टाइट रहे। हम बाद में इसे कट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लैक गोल्डन ब्लैक इस तरह से वापस से 3-3 का सेट बनाएंगे और इस गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ब्लैक और गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से और फिर ऊपर हम सुई को लेके जाएंगे। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट है। अब हम ऊपर लेके जाएंगे और गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड के लिए 3 क्रिस्टल और उनके बीच में 2 गोल्डन बीड हम डालेंगे और सेम उसी गोल्डन क्रिस्टल में से सुई को बाहर निकालेंगे। और अब हम यहाँ पे ब्लैक और गोल्डन क्रिस्टल में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। हमें अच्छे से टाइट रखना है इसे इस तरह से। हम सेट करेंगे थोड़ा सा और अब हम एक गोल्डन बीड लेंगे और सेम उसी गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे और इस तरह से ओवरलैप करेंगे। अब हम वापस से ऊपर से नीचे सुई को लेके जाएंगे। अब हम नीचे से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये 2 जो हुक है वो बन गए हैं। आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप रख सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर दिखता है। अब हम नीचे इसे लेके जाएंगे, गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे नेक्स्ट गोल्डन बीड में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और अब नेक्स्ट हम 3 क्रिस्टल और 2 गोल्डन बीड ये लेंगे और सेम उसी गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे। हमें जिगजैग ट्रायंगल बनाना है। अब हम सुई को ऊपर की साइड लेके जाएंगे जिससे हम एक गोल्डन जो बीड है वहाँ तक हम सुई को लेके जाएंगे। एक क्रिस्टल और एक गोल्डन बीड में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने सुई को बाहर निकाला है। अब हम नेक्स्ट 3 क्रिस्टल और 2
गोल्डन बीड लेंगे और सेम उसी गोल्डन बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और फिर एक गोल्डन क्रिस्टल और बीड में से सुई को बाहर निकालेंगे। इस तरह से ये गोल्डन क्रिस्टल में से हम सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से। अब हम वापस से एक सिंगल बीड लेंगे और उसी बीड में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और वापस से एक राउंड करेंगे। इस तरह से सुई अच्छे से कड़ी हमारी सेट हो गई है। अब हम सुई को नीचे जो गोल्डन बीड है वहाँ तक लेके जाएंगे। ऐसे आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। आप जितना बड़ा करना चाहे आप उतना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 कड़ियाँ बनाई हैं, इतना मेरा लेंथ हो गया है। और सेंटर का जो गोल्डन बीड है वहाँ तक मैं सुई को लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम पेंडेंट बनाएंगे जिसके लिए 2 क्रिस्टल और बीच में आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं। सेंटर के जो गोल्डन बीड है उसमें से हम सुई को बाहर निकालेंगे। ये इस तरह से हमें सेट करना है ट्रायंगल ऐसे। अब हम पूरे जो 2 क्रिस्टल और एक गोल्डन मोती है उसमें से हम सुई को वापस से बाहर निकालेंगे। इस तरह से पूरा घुमाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो पाए। अब हम सुई को ऊपर की साइड कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और एक नॉट बांध सकते हैं। यहाँ मैं सुई को ऊपर की साइड ले जाकर एक नॉट बांधूंगी। यहाँ मैंने एक अच्छे से टाइट नॉट बांधी है और फिर ऊपर बीड में से सुई को ले जाकर आप सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा जो वायर है उसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा वायर है उसे कंप्लीट किया। ये हमारा पेंडेंट अब रेडी है। अब हम यहाँ पे जो चेन है वो बनाएंगे। चेन के लिए हम यहाँ पे पहले तो एक कड़ी लेंगे। कड़ी में इस तरह से हम धागा डालेंगे और इसे ऐसे नॉट लगा के फिक्स कर देंगे। अब हमें यहाँ पे जो सीड बीड्स है वो एक एक करके डालने हैं। आप जितनी लेंथ बढ़ाना चाहे उतनी डाल सकते हैं, उतनी बड़ी चेन कर सकते हैं। मैंने इतनी बड़ी चेन रखी है और हमें अब ये पेंडेंट सेट करना है। एक एक जो बीड है उसमें से हमें सुई को बाहर निकालना है। जो हमने ऊपर की साइड ओवरलैप जो किया था बीड, उसी में से हमें सुई को डालना है। यहाँ पे हम 7 बीड लेंगे। आप चाहे तो लेंथ के हिसाब से कितने भी ले सकते हैं क्योंकि बीड का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, कोई छोटे कोई बड़े आते हैं। आप देख लीजिए आपके जो गैप है उसके हिसाब से 6 या 7 जितने भी फिट हो रहे हैं आप उतने डाल सकते हैं। मेरे यहाँ पे कुछ सेट पे 6 आए, कुछ में 7 आए, इसलिए कोई फिक्स साइज़ नहीं है। यहाँ पे आप ये डाल के पूरी जो चेन है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चेन कंप्लीट है। अब यहाँ पे मुझे कड़ी लगानी है। कड़ी लगाने के लिए मैं यहाँ पे एक कड़ी लूँगी और इसे अंदर डाल के अच्छे से 1-2 नॉट बांधूँगी। हमें टाइट रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं भी गैप ना रहे, नहीं तो फिर धागा दिख सकता है। अच्छे से हमें टाइट नॉट बांधनी है। एक दो आप जितनी भी चाहे नॉट बांध सकते हैं इस तरह से। उसके बाद में ऊपर से नीचे आप सुई को लेके जा सकते हैं जहाँ पे हमने बीड वर्क किया है वहाँ, इस तरह से। और फिर आप
सीज़र की हेल्प से एक्स्ट्रा वायर को कट कर सकते हैं इस तरह से। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे कड़ी लगानी है। सो कड़ी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप डोरी भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप ये सिंपल आप कड़ी ओपन कीजिए और आपको जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कड़ी और हुक का जो सेट है वो लगाया है। सो यहाँ इसे ओपन करके इस तरह से फिक्स कर सकते हैं और आप क्लोज़ कर दीजिए। अब ये नेकलेस रेडी है। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा और कैसा बना। थैंक यू सो मच।